हेलो दोस्तों, हाय, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल, जिसमें आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, जिसमें आप लोग ध्यान दे रहे हैं अच्छे से, और जिसमें आज का ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है। सो हर एक अच्छी चीज़ की शुरुआत के बाद में एक उसकी अंत भी होता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, ये सबसे लास्ट लेक्चर है ऑफ डीएचए। ठीक है। इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक्स आएंगे। ये इस तरह के अभी किसी भी तरह के लेक्चर्स नहीं आएंगे। इन फ्यूचर देखेंगे क्या करना है, बट आज के लिए, अभी के लिए आज का लास्ट लेक्चर है। ठीक है। मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे बेफिक्र होकर कंसल्ट कर सकते हैं। आपके पास मेरा नंबर है, आप जब चाहिए तब आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं भी कभी डिलेड मैसेज करूँ, रिप्लाई करूँ, बट रिप्लाई आएगा ज़रूर आपको। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट का चैप्टर, दैट इज कैलकुलेशंस का लास्ट पार्ट और 51 क्वेश्चन, 61 क्वेश्चन। ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? अमाउंट ऑफ ड्रग इज 7 mg इन 2 ml। ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन 1 टेबल स्पूनफुल इन माइक्रोग्राम्स इन एमसीजी। ओके। सो सॉल्यूशन में क्या आएगा आपके? सबसे पहले तो ये कि 7 mg अवेलेबल है आपके 2 ml में। ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा? ड्रग कितना पूछा है? 1 टेबल स्पूनफुल पूछा है। 1 टेबल स्पूनफुल मतलब 15 ml कितना? ठीक है। सो x इज इक्वल टू 15 इंटू 7/2। सो x इज इक्वल टू तो ये आता है आपका 52.5 mg। ठीक है। बट आपको आंसर पूछा गया है mcg में। सो x इज इक्वल टू 52.5 इंटू 1000। ठीक है। सो x इज इक्वल टू 52500। ठीक है। अब आपको कन्वर्शन आ जाना चाहिए इतना टाइम तक तो। सो ये है आपका राइट आंसर। समझ में आ गया आपको? ये सेम इसी तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे आपको। मे भी कभी टेबल स्पून दिया होगा, कभी टी स्पून दिया होगा। ये आपको ध्यान देना होगा इस चीज के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। तो ये क्वेश्चन देख ले हम लोग। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, 10 ml इंजेक्शन हैज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.05%। ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द ड्रग। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 10 ml इंजेक्शन में कितना है? 0.5% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द ड्रग, अमाउंट ऑफ द ड्रग कैलकुलेट करना है हमें। ओके। सो सबसे पहले देखेंगे लोग 0.5% मतलब 0.5 ग्राम, ग्राम इन 100 ml। ओके। तो 10 ml में कितना? सो x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। सो x इज इक्वल टू 0.05 ग्राम। ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। बट यहां पे जब आप देखोगे कि आंसर में जो यूनिट है mg में दिया हुआ है। ठीक है। और हमारे पास कन्वर्शन में क्या है? ग्राम में आया है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको? x इज इक्वल टू 0.05 इंटू 1000। ठीक है, क्योंकि हमको mg में कन्वर्ट करना है। सो x इज इक्वल टू 50 mg। ठीक है। तो ये हो गया आपका b। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है लिखने का मतलब ही ये है कि मुझे ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन किसी को भी आ सकता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। हाइपोपैराथायरॉइड पेशेंट विद टिंगलिंग एंड नमनेस हैज द फॉलोइंग लैब रिजल्ट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैल्शियम कोरिलेटिव टू एल्ब्यूमिन बिलो 45। ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम का वैल्यू दिया 1.6 आया है, जिसका वैल्यू नॉर्मल वैल्यू जो है 2.25 टू 2.6 है। ठीक है। और एल्ब्यूमिन जो है 34 है, जिसका नॉर्मल वैल्यू है 18 से 56 के बीच में। इसका मतलब हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि कैल्शियम की कमी है यहाँ पे। ठीक है। इसका आंसर मैं आपको दिया हुआ है ABC। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ कैल्शियम। ठीक है। ये जो कैल्शियम का जो वैल्यू हम लोगों को ढूंढने बोला है, ठीक है, इसका आंसर आएगा आपको 2.3। ये आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है। कभी भी कहीं भी मतलब किसी भी तरह का इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है और आपको पूछता है कि कैल्शियम का कोरिलेटिव वैल्यू बताइए,
तो ये आपको याद रखना कि 2.3 है। मतलब अगर आपको कुछ भी दिया है उधर पे और आपको कैल्शियम का अगर पूछा गया तो आपको टिक मार्क करना है 2.3 ही, ठीक है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन मुझे आया हुआ था, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसमें कोई किसी तरह का लॉजिक नहीं है, ठीक है। बस हमको ये याद रखना है कि कैल्शियम अगर दिया हुआ है कोरिलेशन में, किसी की भी कोरिलेशन में, तो हमको उसका आंसर लिखना है 2.3। एक और एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस डायरेक्टली उस ऑप्शन पे आपको उड़ी मारना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। ये जितना बड़ा है उतना ही आसान है, पर आपको ध्यान देना है क्वेश्चन पे। पेशेंट्स ऑन ट्रीटमेंट विथ एसाइक्लोविर एंड फैमसाइक्लोविर ग्रुप दैट ट्रीटेड बाय असाइक्लोविर शोज रिकरेंस बाय 27% एंड हु ट्रीटेड बाय फैमसाइक्लोविर शो रिकरेंस बाय 25%। मतलब इसमें क्या दिया हुआ है कि जो पेशेंट असाइक्लोविर से जो ट्रीट हो रहे थे, रिकरेंस 27% दिखा रहा है, मतलब वापस से प्रॉब्लम आ रहा है 27%, वेयर एज फैमसाइक्लोविर से 25% आ रहा है, ठीक है। मतलब दोनों से रिकरेंस आ रहा है, बट असाइक्लोविर से 27%, मतलब 2% मोर देन फैमसाइक्लोविर। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेशेंट्स शुड टेक फैमसाइक्लोविर ओवर देन हु टेक असाइक्लोविर पर ईयर टू रीच इक्विवेलेंट रिजल्ट्स। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फैमसाइक्लोविर कितने लोग लेने चाहिए असाइक्लोविर के ऊपर ताकि हम लोगों को डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोगों को एकदम इनकम्प्लीट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि ना इधर पे किसी तरह का वैल्यू दिया हुआ है कि भाई 4 लोग ठीक हुए, या 27% बोला तो है इसने, 25% बोला तो है इसने, ठीक है, बट कितने लोग ठीक हुए ये नहीं लिखा है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए ये कंप्लीटली जो क्वेश्चन है इसमें जो डेटा दिया है वो है इनकम्प्लीट, ठीक है। और यहाँ पे तो मैंने आपको 3 ही ऑप्शन दिया हूँ, एग्जाम में आपको 5 से 6 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ये आया था सेम टू सेम आया था, ठीक है। आप क्वेश्चन सॉल्व करने की भी कोशिश करोगे, बट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे और यहाँ पे ये ऑप्शन लिखा कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बिकॉज ऑफ द लो इन्फॉर्मेशन, ओके। दूसरे में देखिए क्या लिखा है, शुड टेक 25% ओवर साइक्लोविर, शुड टेक 27%। इसका कुछ मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग उसको टिक करेंगे। और ये आपको तो मैं पहले ऑप्शन में दिया हूँ, उधर पे मे भी 4th ऑप्शन रहे या 6th ऑप्शन रहे, तो अब इतना पढ़ते पढ़ते आप थक जाओगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है लो इन्फॉर्मेशन, इसके लिए हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया 63rd एंड 64th, ये दोनों का क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट है, ठीक है। और जो मैंने आपको कल एक और एक क्वेश्चन जो करवाया था, आपको डिहाइड्रेशन वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो आपका ये वैल्यू था वो आपको याद रखना है। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा और डायरेक्ट आंसर लिखना आपको इसके लिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मेनी ग्राम्स नीडेड फ्रॉम द ड्रग इन 1 टीस्पूनफुल इफ 5 टीस्पूनफुल डोजेस कंटेन 7.5 ग्राम ऑफ द ड्रग, ठीक है। यहाँ पे कुछ कन्वर्शन करने की फिलहाल में तो जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या डायरेक्टली पूछा है कि 5 टीस्पून में 7.5 ग्राम ऑफ ड्रग है, ठीक है। तो 1 टीस्पून में कितना होगा, ठीक है। सो 7.5 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। ये डायरेक्ट आंसर है, समझ में आया। इसके लिए यहाँ पे देखिए कुछ कन्वर्शन करने की जरूरत, भले टीस्पून फुल दिया है बट इसमें कन्वर्शन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। चलिए क्वेश्चन देख लें। ये क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, अ 40 ml सोल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ द ड्रग, ठीक है। 40 ml सोल्यूशन में 10 ग्राम ड्रग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन mg/ml इन द सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा है, एक्चुअली हमको पूछा है कि इधर पे mg/ml कितना होगा, ठीक है, पर हमारे पास जो है ग्राम/ml में है, समझ रहे हैं आप लोग ये बात। तो ग्राम/ml में हम लोग किसमें चाहिए, mg/ml में। यहाँ पे यूनिट देख लीजिए mg/ml में। तो पहले तो ग्राम/ml देख लेते कितना है, तो 10 ग्राम जो अवेलेबल है 40 ml में अवेलेबल है, ओके। बट अभी हमको क्या चाहिए, mg में चाहिए, तो 10 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 40 दैट गिव्स यू 10,000 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। सो अगर हम लोग इसको कट करते हैं तो ये बनता है आपका 250, ठीक है। दैट मीन्स बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये बात। हम लोग ने सिर्फ क्या किया, इसको ग्राम से कन्वर्ट किया mg में, और इसी तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको समझ में आने के नहीं समझने के लिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये यूनिट्स देखना है कि क्वेश्चन में यूनिट्स क्या दिया और पूछा क्या है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है।
इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अ 15% वेट बाय वॉल्यूम solution of a diuretic should be prepared from 30% weight by volume stock solution। मतलब ये एक स्टॉक सोल्यूशन है, मतलब ये सोल्यूशन हमारे पास है और हमको कितना प्रिपेयर करना है 15% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, मतलब इसमें समझो x ग्राम ऑफ मेडिकेशन अवेलेबल है, मगर हम लोग 15% लेंगे तो x ग्राम हम लोग को मिलेगा। सो हाउ मच ऑफ द स्टॉक सोल्यूशन शुड बी टेकन टू प्रिपेयर 60 ml लिक्विड। ठीक है, समझ में आया आपको ये? तो हम लोग कितना स्टॉक सोल्यूशन ले कि हम लोग को 60 ml मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 15 ग्राम में ड्रग में 15% में कितना ग्राम ड्रग अवेलेबल है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें होगा आपका 15% मतलब 15 इन 100 ml, तो 60 ml में कितना हो गया। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 60 इंटू 15 अपॉन 100। ठीक है, 2 जार 5 3 जार 2 1 जार 2 3 जार, सो x इज इक्वल टू 9 ग्राम। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे 9 ग्राम मिल गया है, इतना ड्रग अवेलेबल है हमको 15% में। अब हमको क्या देखना है कि कितना स्टॉक सोल्यूशन में हमको कितना लेना है, हाउ मच ऑफ द स्टॉक सोल्यूशन शुड बी टेकन टू प्रिपेयर 60 ml। तो मतलब 60 ml बनाने के लिए हम लोग को कितना सोल्यूशन लेना पड़ेगा यहाँ से स्टॉक सोल्यूशन में से। तो अगर 30% अगर बोला जाए तो 30 इन 100 ml। ठीक है, तो 9 ग्राम में कितना हो गया ये देखना है हमें। सो 100 इंटू 9 अपॉन 30, सो 0 0 3 1 जार 3 3 जार 10 3 जार इज 30 ml। तो आपका आंसर हो गया डी। समझ में आपको ये? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा और आपको ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ये क्वेश्चन देख लें, तो ये क्वेश्चन देख लें। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, एन ऑर्डर फॉर अमॉक्सिसिलिन 500 mg थ्राइस डेली, 500 थ्राइस डेली फॉर 7 days इज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो 500 mg 3 टाइम के लिए 7 days के लिए प्रिस्क्राइब किया। द फार्मेसी ओनली स्टॉक्स 250 mg, तो स्टॉक्स में कितना सिर्फ 250 mg अवेलेबल रहता है इनके पास। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ कैप्सूल द फार्मासिस्ट शुड डिस्पेंस, मतलब कि कितना कैप्सूल्स वो डिस्पेंस करेगा 250 mg में। देखिए आप ये डायरेक्टली भी देख सकते हैं, डायरेक्टली भी समझ सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर 250 mg का कैप्सूल अवेलेबल है आपके पास, ठीक है, तो आपको एक गोली दिन में 3 बार देना है, मतलब एक दिन में आपको कितना लगेगा 1500 mg लगने वाला है। सो अगर 250 को 1500 mg में अगर मैं देखूंगा तो कितना हो जाएगा ये, तो एक मतलब 2 कैप्सूल लगेंगे आपको 500 mg करने के लिए, तो इंटू 6। ठीक है, अगर मैं 6 कैप्सूल दूंगा ये तो एक दिन का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे मेरे को 7 days के लिए देना है तो कितना हो जाएगा ये 6 इंटू 7 दैट इज 42। समझ में? कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बस आपको थोड़ा सा समझदारी दिखाना है कि कितने mg का कैप्सूल अवेलेबल और कितने mg का एक्चुअली चाहिए और कितना टाइम देना है और कितने दिन के लिए देना है। अगर आप ये बराबर से कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो ये क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, अ फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड हिपैरिन एट अ डोज ऑफ 75 यूनिट्स पर केजी। कितना है 75 यूनिट्स पर केजी लिखा है, एवरी 6 आवर्स। ठीक है, फॉर अ चाइल्ड वेइंग 15 kg, तो 75 यूनिट्स पर केजी 6 एवरी 6 आवर्स 15 kg बच्चे के लिए। ठीक है, मगर बच्चे का वेट कितना है 15 kg है। हिपैरिन इज अवेलेबल, जो अवेलेबिलिटी है ये क्या है 2.5 ml वायल में अवेलेबल है और कितना कंटेंट करता है हर वायल में 12500 यूनिट। सो एक वायल में इतना कंटेंट करता है, इतने ml का ये है वायल है। सो हाउ मेनी ml ऑफ हिपैरिन सॉल्यूशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड एवरी डे। सो हर रोज कितना देना है, ये कितना दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि 75 यूनिट्स पर केजी है, तो 15 kg के हिसाब से कितना लग जाना है। सो 75 इंटू 15 कर लेंगे पहले। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 1125। ठीक है, सो 1125 यूनिट्स लगने वाले हैं आपको 15 kg के लिए। ठीक है, बट ये कितना हो गया, ये 6 घंटे के लिए हो गया, ये एवरी 6 आवर्स के लिए हो गया। ओके, बट हमको कितने दिन के लिए ये देखना है, एवरी डे, मतलब पर डे के हिसाब से देखना है। सो पर डे मतलब अगर 6 घंटे में इतना जा रहा है तो एक दिन में कितना घंटे होते हैं 24। सो 6 इंटू 4, ठीक है, 1125 इंटू 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4500। ठीक है, समझ में आया आपको? सो
4500 यूनिट्स लगेंगे आपको एक दिन के लिए। ओके, अब 4500 अगर लगेंगे आपको एक दिन के लिए फॉर वन डे, तो 12,500 यूनिट का ये है आपका एक वायर है, तो कितना ml लगेंगे आपको, ठीक है। सो 12,500 अगर अवेलेबल है 2.5 ml में, सो 4,500 कितने में रहेगा। सो x इज इक्वल टू 400 इंटू 2.5 अपॉन 12,500, ये गया ये गया ये गया ये गया, फिर 45 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 125, सो ये आता है आपका इज इक्वल टू 0.9 ml, ठीक है। सो दैट मीन्स योर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, थोड़ा सा लेंदी है बट आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ये आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन और इस कंप्लीट डीएचए एग्जाम स्टडी मटेरियल के रिलेटेड का आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। 20 kg चाइल्ड केम टू द क्लिनिक, ठीक है। द फिजिशियन प्रिस्क्राइब्स डिगॉक्सिन एट 8 mcg पर kg पर डे डिवाइडेड इनटू 2 डोज, मतलब 20 kg का बच्चा है जिसको 8 माइक्रोग्राम का ड्रग देना है पर kg के हिसाब से पर डे में, ठीक है। पर डिवाइडेड इनटू 2 डोज, मतलब क्या हुआ 20 इंटू 8, यह आता है आपका 160 माइक्रोग्राम पर डे में, ठीक है। अगर हम लोग इसको 2 डिवाइडेड डोज में लेंगे तो कितना होगा 80 माइक्रोग्राम, ठीक है। सो हाउ मेनी mg वुड बी एडमिनिस्टर्ड पर डोज। सो पर डोज में पूछा गया है, तो हम लोग ने ऑलरेडी पर डोज का ही निकाल लिए, बट हमको आंसर किस में देना है आपको mg में। सो अगर mg में अगर कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय करेंगे इसको 1000, ये गया, तो ये बचेगा आपका 0.08 mg, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर, ये वाला राइट, ठीक। जितने भी लोगों तक मेरे डॉक्यूमेंट्स पहुंचे या फिर आपको जो सॉल्यूशंस पहुंचे हैं कैलकुलेशंस के रिलेटेड, उसमें एक क्वेश्चन होगा जहां पे आपको हाउ मेनी ml पूछा है इधर पे, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी ml वुड बी एडमिनिस्टर्ड। सो वो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको वॉल्यूम के रिलेटेड नहीं, ये क्वेश्चन जो है आपके वेट के रिलेटेड है, ठीक है। सो इसके लिए इसका आंसर एक्चुअली आना चाहिए ग्राम mg में, या तो mg में या तो mcg में या ग्राम में, कुछ भी आ सकता है, बट नॉट इन ml इन एनी केस, ठीक है। तो अगर आप लोग कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है उस चीज में, तो आप ये सोल्यूशन रेफर कर ले, तो इस सोल्यूशन के रिलेटेड आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे उसका आंसर क्या है और किस तरह से हम लोग उसको क्या टिक कर सकते हैं उसमें। गॉट इट, समझ में आ गया आपको ये। तो हम लोग इस क्वेश्चन के साथ ही साथ हमारा लेक्चर खत्म करते हैं। पूरा डीएचए स्टडी मटेरियल का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक रिलीज करेंगे स्लोली, एक 1 by 1 करके इन अ शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। सो आज हमारा एक अच्छी शुरुआत का एक अच्छा अंत हो चुका है, ठीक है। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो नॉन सब्सक्राइबर्स भी हैं, उन्होंने जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है, मेरे वीडियोस देखे हैं, और अगर उनको किसी भी तरह से अगर हेल्प हुआ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये उन्हें भी फॉरवर्ड करें जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं से लेक्चर्स भी ले रहे हैं, बट स्टिल वो मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा उन्हें, ठीक है। बट मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि ये वीडियो उन तक भी पहुँचाए जो डीएचए की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिनको कोई जरिया नहीं मिल रहा कि कहाँ से पढ़ा जाए या कहाँ से इसको रेफ़र किया जाए। तो अगर आप ये पहले तो उन्हें फॉरवर्ड कर दीजिए, उसके बाद में अगर आपको मेरे कोई भी लेक्चर के रिलेटेड किसी भी तरह का अगर डाउट आया हो तो मैंने आपको नंबर दे के रखा है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसके बाद आपके एग्जाम्स के रिलेटेड तो मैंने तैयारी करा दी, उसके बाद में रहता है आपका डेटा फ्लो के रिलेटेड। अगर आप डेटा फ्लो के रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमें बताइए, हमें आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप किसी के थ्रू अगर करवा रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप प्राइस निकालने की कोशिश करें, कहाँ से क्या क्या प्राइस में आ रहा है कंपेयर करें, और उसके बाद में अगर आपको एक हेल्प चाहिए उसमें तो भी हम आपके लिए हेल्प करने के लिए रेडी है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नॉट ओनली दिस वीडियो, माई ऑल द वीडियोस जो भी मेरे साथ लगे रहे अब तक का, शुरू से लेके अब तक का ये पूरी सफ़र बहुत ही अच्छा था आप लोगों के साथ में, और आप लोगों के सवाल मेरे पास आ चुके हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उन सभी सवालों का एक Q&A सेशन लिया जाए, और उन Q&A सेशन के बाद में मेरे ख्याल से और भी बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा साइड बाय साइड, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग
एंड कीप लाइकिंग द वीडियो। मुझे पता है कि आप लोग ये वीडियो पसंद कर रहे हैं, आप लोग थैंक्स गिविंग भी आ रहे हैं आपकी तरफ से मुझे बहुत सारे, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो थैंक यू एंड गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।